अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर वेमन के साथ। दुनिया भर में जो मामलात हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इन तेजी से बदलते हुए मामलात की वजह से जो असरात हैं इन सब के, वो पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहे हैं। कहा जाए पूरा खित्ता आज इन तमाम तर मामलात से जूझ रहा है तो ये बात गलत ना होगी। एक जानिब हमने देखा कि 2 साल कबल जिस अंदाज से कोविड आया और कोविड ने जिस तरीके से दुनिया भर की मईशतों को हिला कर रख दिया, दुनिया भर का जो निजाम था उसको तहस नहस कर दिया, तो ये गलत ना होगा। अब दुनिया जहां इससे रिकवर करने लगी तो दुनिया भर में एक जो सबसे बड़ा मसला सामने आया वो रहा सप्लाई चेन की शॉर्टेज का, और ये देखने में आया कि जो कंटेनर्स की जो कीमतें थी वो आसमान से बातें करने लगी। दुनिया भर की जो ट्रेड थी वो इस हद तक मुतासिर हुई कि देखते ही देखते जो कीमतें थी वो मल्टीपल होती गई और 2 से 3 गुना उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जहां पे अभी भी हम बड़े सारे मामला से जूझ रहे हैं और पाकिस्तान अभी भी अंडर डेवलप कंट्रीज में आता है और हम अभी भी डेवलप फेज में हैं, और ये फेज यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल होता है। और जहां दुनिया भर में इस तरह के असरात आते हैं, मामलात आते हैं, तो कहा यही जा सकता है कि इस तरह के जो ममालिक हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां पे जो मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ जाती हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब मुश्किलात इंटरनेशनली होती हैं डेवलप कंट्रीज में इंपैक्ट जरूर आता है, लेकिन वो इंपैक्ट काफी हद तक एब्जॉर्ब हो जाता है, निचली सतह तक नहीं पहुंचता क्योंकि उनकी मईशतें स्ट्रांग होती हैं। लेकिन जहां बात की जाए पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक की, तो वहां पे जब कोई भी इंटरनेशनल सतह पे, ग्लोबल सतह पे कोई बड़ी तब्दीली रौनुमा होती है तो उसके असरात काफी ज्यादा होते हैं और ये निचली सतह तक भी आते हैं, यानी कि एक आम इंसान की जिंदगी पे भी इन तमाम तर मामलात का बहुत गहरा असर पड़ता है। अब हम यही देख रहे थे कि जब कोविड आया, ऑयल प्राइसेस नीचे थी, तो पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। जहां दुनिया जूझती हुई नजर आई तो वहीं पे पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया और महंगाई समेत दीगर बड़े सारे मामलात के ऊपर पाकिस्तान ने काफी ज्यादा कामयाबी हासिल की। लेकिन जैसे जैसे मामलात बेहतरी की तरफ आई, दुनिया में एक इस्तेकाम होता हुआ नजर आया, दुनिया की मईशतें बहाल होनी शुरू हुई, तो दुनिया में एक डिमांड का जो फैक्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ा। और अब ये मामला है कि जो ऑयल एक वक्त में नेगेटिव हो चुका था और चंद ही अरसे पहले की बात है, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, अब वही डॉलर तकरीबन $100 फी बैरल तक को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अब जो डॉलर की जो कीमतें हैं तकरीबन 92, 93, 94 के आसपास जो WTI क्रूड इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो बहुत जल्द $100 के जो लेवल्स हैं उनको हिट कर जाएगा। ऑयल तकरीबन 7 साल की बुलंद तरीन सतह को ऑलरेडी हिट कर चुका है और इसके असरात अब माशी तौर पे पूरी दुनिया पे देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी यही वजह है कि जो ऑयल की कीमतें हैं बढ़ाने की बात की जा रही है और अब यही कहा जा रहा है कि हुकूमत ज्यादा अरसा मौजूदा ऑयल की कीमतें हैं, जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, उसको सस्टेन करने में नाकाम हो सकती है और आने वाले चंद दिनों में हुकूमत एक बड़ा चेंज कर सकती है और जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो तकरीबन 160 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएंगी, जो कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होगा। अब हुकूमत इस तमाम तर मामलात के ऊपर क्या कर सकती है? अगर तो हुकूमत ये प्राइसेस निचली सतह तक पहुंचाती है तो तमाम तर अशिया खुर्दनोश समेत तमाम तर मामलात के ऊपर इसका असर आएगा और एक महंगाई का तूफान, एक बड़ी लहर उठाएगी जो कि हर इंसान को फील भी होगी और उसके असरात बहुत ज्यादा महसूस किए जाएंगे। अभी ये महंगाई काफी ज्यादा ऑलरेडी तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये बड़ा इकदाम होना बाकी है। इससे पहले ही बड़ी सारी चीजों ने सर उठा लिया है। आज पाकिस्तान में जहां बात की जाए, जिस भी एडिबल आइटम की बात की जाए, तो वहां पे लोग एजी हैं कि कभी भी इनकी कीमतों में इजाफा किया जा सकता है और ये कीमतों में इजाफा जब होगा तो एक साथ तमाम तरह अशियाओं के ऊपर देखने में आएगा। आज हुकूमत के जो फैसले हैं, हुकूमत के जो इकदाम हैं, उसकी रोशनी में लोगों ने अभी से प्लानिंग कर ली है कि अगर हुकूमत कुछ परसेंटेज ऑयल का बढ़ा दे या ना भी बढ़ाए तो बहुत से सेक्टर्स इस वक्त नजर आ रहा है कि अपनी जो कीमतें हैं उसमें बड़ा इजाफा करेंगे।
इस इजाफे के साथ जो दूसरी सूरत हाल ये भी नजर आएगी कि जो पाकिस्तान में प्रॉफिट मार्जिन हैं बिजनेसेस के, वो भी श्रिंक हो रहे हैं, और अगर ये इजाफा ना किया जाए तो ये बिजनेसेस सर्वाइव नहीं कर सकते। हम इस वक्त अगर बात करें तो खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उन सब पे रोजमर्रा में कीमतें बढ़ रही हैं, और यही वजह है कि अगर आज आप कोई चीज खरीदने जाएं और अगले हफ्ते के बारे में प्लान करें तो हो सकता है, कभी इम्कान है कि आपको वो कीमतें ना मिलें। आज एक और बड़ा मसला है दूध की कीमतों के हवाले से। आज अगर दूध की कीमतों की बात की जाए तो दूध की कीमतों में एक बड़ा इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और दूध की जो सनत से वाबस्ता लोग हैं, जो फार्मर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक बड़ा मुतालबा हुकूमत के सामने रख दिया कि वो चाहते हैं कि जो दूध की कीमतें हैं उसमें कमोबेश 60 रुपए फी लीटर तक का इजाफा किया जाए। ये इजाफा क्या आवाम को कबूल होगा, और इस इजाफे के बाद क्या ये मामलात यहीं पर रुक जाएंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। इन्हीं हवाले से और इन्हीं सारे इश्यूज के ऊपर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में प्रोग्राम में शामिल होंगे डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब शाकिर उमर गुज्जर साहब, और काउंटर करने के लिए हम जरा गुफ्तगू करेंगे कंज्यूमर के जो चेयरमैन है, CRPC के जो चेयरमैन है शकील बेग साहब, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है, और ये हर चीज को आग क्यों लगती हुई नजर आ रही। ये बात ध्यान में रहे कि पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान है वो हर साल रमजान से कबल जरूर आता है, और रमजान में तो देखने में आता है कि हर चीज को जैसे पर लग गए हों। लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है कि रमजान में अभी 2 महीने का वक्त बाकी है गालबन, लेकिन अभी से जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई हैं। हुकूमत के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, और जो माजी में देखा गया था कि यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर इस तरह के मंसूबे हुकूमत ने जारी किए थे जो कि ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक रिलीफ जरूर पहुंचा उन मंसूबों के वजह से। अब हुकूमत के लिए ये चैलेंज होगा कि हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस को कैसे काउंटर करती है, और जो कीमतें बढ़ रही हैं उन बढ़ती हुई कीमतों का मुकाबला करने के लिए, अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए हुकूमत के पास क्या है। एक और फैक्टर यहां यह भी जुड़ जाता है कि अपोजिशन में मौजूद बड़ी जमातें आज नजर आ रहा है कि एहतजाजी तहरीक के लिए भरपूर तौर पे ताजा और तवाना है और तैयार नजर आती हैं, और इस वक्त अगर महंगाई में कुछ और इजाफा होता है तो ये यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करेगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जरा लौटेंगे और बात करेंगे डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर जनाब शाकिर उमर गुज्जर से। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो मुतालबात हैं जो 60 रुपए कीमतें बढ़ाने के, ये क्यों किए जा रहे हैं और इसके पीछे आखिर वजूहात क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात करें महंगाई के हवाले से, और महंगाई का एक बड़ा असर आम तौर पे अशिया खुर्दनोश पे देखने में आ रहा है। आज आवाम के लिए मुश्किलात जहां पे बढ़ रही हैं तो खाने पीने की अशियाओं पे जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर ज्यादा देर पा और ज्यादा गहरा नजर आता है। महंगाई जहां दुनिया भर में एक आलमी मसला इस वक्त बन के उभर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये मामला है वो बहुत ज्यादा परेशान कौन इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में जो कुव्वत खरीद है वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, जिसको पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। पाकिस्तान का मुआवजा अगर दुनिया के दीगर मुल्कों से किया जाए जहां पे इस वक्त इन्फ्लेशन के नंबर जरूर मौजूद है, लेकिन अगर यहां की कंपैरिजन में बात की जाए तो यहां पे चैलेंजेस और भी बढ़े हैं, और पाकिस्तान में जो ऑलरेडी महंगाई की जो शरह नजर आई उसके बाद अब इस तरह के मामलात में जब यह नजर आ रहा हो कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हो, दूसरी तरफ खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हो, तो मामलात और कशीदा हो जाते हैं। इस वक्त हम खास तौर पर जिक्र करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों का, खास तौर पर दूध की कीमतों का। दूध की कीमतों के हवाले से कहा यही जा रहा है कि जो दूध की कीमतें हैं उसमें एक बड़ा इजाफा एक्सपेक्टेड है। यह इजाफा क्यों है, और यह इजाफा क्या इतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा कहा जा रहा है, यानी कि 60 रुपए फी लीटर तक का। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शाकिर उमर गुज्जर साहब, प्रेसिडेंट डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन मौजूद है। इन्हीं से जरा जान लेते हैं कि आखिर मामलात क्या है और ये मामलात किस नहज पे आते हुए नजर आ रहे हैं। शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब पहले ये बताएं कि ये जो अनाउंसमेंट आया आप लोग की जानिब से कि कीमतें बढ़ाई जाए और 60 रुपए तक फी लीटर इसमें कीमतों का बढ़ाने का आपने कहा है, ये 60 रुपए हतमी है या इसके में कुछ रद्दोबदल की गुंजाइश है? सबसे पहले तो मेमन साहब वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा अपनी तस्वीर फरमा ले।
हमने कीमतें बढ़ाने की सिर्फ और अभी तक तो कोई बात नहीं की, क्योंकि शाम को मीटिंग है। बिल्कुल सही। हमने अपने खदशात का इजहार किया है, जिसका बरमला इजहार हम बार बार करते हैं वफाकी हुकूमत के इकदाम के बाद। और यकीनन आप सब ये समझते हैं कि देखिए, पिछले दिनों हमने जो कैंपेन चलाई थी अजनास की एक्सपोर्ट के हवाले से, आप मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर अजनास को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप बेतहाशा नस्ल कशी कर रहे हैं मवेशियों की, मादा जानवरों की। आप 17% सेल्स टैक्स और फिर 3% एक्सेस सेल्स टैक्स वो सेक्टर के इनपुट पे आप लागू कर रहे हैं। तो आप ये तो सोचे हम खड़े कहाँ हैं। तो ये चीजें हैं कि जी देखिए, बात ये है कि अगर तो वफाकी गवर्नमेंट टैक्स वापस ले लेते तो ये इजाफा 30 रुपए तक का होगा। अगर वापस नहीं लेती ये 60 रुपए तक का इजाफा होगा। अच्छा, ये जो 30 रुपए का इजाफा और 60 रुपए का इजाफा, अगर मैं शाकिर साहब पूछूं एक आम इंसान के लिए कि ये जो इजाफा आप कह रहे हैं, इसके पीछे जो बेसिक फैक्टर है वो क्या है? क्या अनाज पीछे से महंगा है, जानवर की पाकिस्तान में किल्लत है, मसला क्या हो रहा है? अगर आम आदमी के लिए अगर समझाना चाहें तो। अजनास के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया जी कि हम अपनी जरूरियात से 45% चारा पैदा कर रहे हैं, और मैं अपनी जरूरियात जो 45% बचा वो भी मैं अपनी जरूरियात में इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो भी हुकूमत वक्त एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक। तो ये समझ लें इन चीजों को कि एक तो अजनास हो गए, और दूसरा क्या पूछा आपने मुझे सर? एक ये भी कहा जा रहा है ना कि जो हमारे यहाँ की जो ब्रीड है उसको बहुत तेजी से नस्ल कुशी की जा रही है। ये भी फैक्टर है कि पाकिस्तान में डेयरी का बिजनेस ही उस तरीके से मौजूद नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट है पूरी की जा सके। देखिए जी, ये जिम्मेदारी आयद होती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पे। देखिए, इसका प्लानिंग कमीशन है, इन्होंने आज तक प्लानिंग ही नहीं की। ये कहा जाता है ना, इस्लामिक सर्वे पाकिस्तान हर साल मवेशियों की तादाद बढ़ा के आपको फिगर्स दिखाता है ना, या नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है ना जी। जी जी। तो यकीनन वो झूठ बोलता है सरासर, क्योंकि आप दूध देने वाले मवेशी नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 40-40 लीटर या 60-60 लीटर दूध की हामिल है, देने की हामिल है वो गाय। अगर आप लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल है और आप दुनिया के चौथे बड़े पैदावारी मुल्क हैं, तो आपको बाहर से गाय इंपोर्ट क्यों करना पड़ रही है? ये हमें बताएं। आपने अपने मवेशियों को आज तक जेनेटिकली इंप्रूव नहीं किया, मुझे बताएं क्यों नहीं किया? अगर आप अपने जानवर की एफिशिएंसी, दूध देने की एफिशिएंसी को बढ़ाते जैसे दुनिया ने बढ़ाया, तो आज दूध की कीमतों में इजाफा थोड़ी करना पड़ता जी। आपकी गाय जेनेटिकली इंप्रूव हो जाती, आपकी गाय जेनेटिकली इंप्रूव हो जाती। पर हमारे जो इदारे हैं ये इनकी मुजरिमाना गफलत है। एक तो चारे की एक्सपोर्ट, दूसरा मादा जानवरों की बेतहाशा नस्ल कशी, उनके डे ओल्ड बच्चों की स्लॉटरिंग, और इस पे इन्होंने आंखें बंद की। और चारों सूबों के महकमा राजस्थान का तो हाल आपके सामने, ये कोई ढका छुपा है नहीं। इसके बारे में मैं क्या इजारा ख्याल करूं? फिलहाल तो जो कीमतें वो वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। वफाकी गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो कीमतें कुछ कम हो जाएगी, बसूरत दीगर ये 200 रुपए भी क्रॉस करेंगे। लेकिन शाकिर साहब, आप जो कह रहे हैं 200 रुपए लीटर, आपको लग रहा है कि एक आम इंसान की कुव्वत खरीद इस बात की इजाजत देती है कि चाहे 200 हो या 170-80 रुपए भी हो, कि एक आम इंसान की कुव्वत खरीद इस बात के लिए इजाजत देगी कि उतना महंगा दूध खरीदे? और फिर दूसरी बात यह है कि एक तरफ आपकी अपनी इंडस्ट्री है जो कि खुला दूध आप लोग बेचते हैं, दूसरी जानिब एक पैकेज दूध है। जब आप कीमतें बढ़ाते हैं तो इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होगा कि तमाम तर इसकी एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज कीमतें बढ़ा देंगी। ये तो और ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर देगा। असल में जी, ये एक बात तो समझ लें आप मुनीर साहब के, देखिए आम अपराध की, आवामुन्नास की कुव्वत खरीद की जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत वक्त है। ये उसे सोचना, ये मुझे सोचना नहीं है। और जिस अवाम की आप बात कर रहे हैं उसी अवाम का हिस्सा मैं भी हूँ। जो अजनास लोग खाते हैं वही मेरे मवेशी भी खाते हैं। अगर वो अजनास महंगे होंगे वो एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, उन पे 20-20% सेल्स टैक्स आयद कर दिया जाएगा, इनपुट्स पे, दवाइयों पे, दीगर चीजों पे। तो आप कहाँ खड़े हैं जी? ये तो 200 रुपए की आप बात करते हैं, पता नहीं कीमतें पहुंचेंगी कहाँ। हमें तो यही नहीं पता। देखिए, नस्ल कशी की बात तो जो भैंस आपको मिलती थी 1 लाख रुपए की, आज 4 लाख रुपए की भैंस मिल रही है आपको। और इम्पोर्टेड गाय उस वक्त भी 5 लाख कुछ की थी, अब 6 लाख रुपए की है।
तो यकीनन आपके पास मवेशियों की तादाद कम होती आ रही है। उसके लिए स्टेक होल्डर के साथ बैठ के भरपूर प्लानिंग की जरूरत है। और दूध की कीमतों का जहां तक ताल्लुक है, देखो अगर ये दूध की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते, हम उस पर इसरार नहीं करते, हम इन्हें कहते हैं कि जी कीमतों को डीकैप कर दें, सही, कीमतों को आजाद कर दें, उसका इख्तियार मार्केट के हाथ में दे दें। जब इनपुट आजाद है तो आउटपुट को भी आजाद होना चाहिए, और जब यकीनन आउटपुट आजाद होगा तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आएगी, जानवर इंप्रूव होंगे। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये सेक्टर ग्रोथ करेगा। अब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, लोग क्यों आउट हो रहे हैं, ऑर्बिट्रेशन क्यों हो रही है? क्योंकि आप कीमत पूरी नहीं दे रहे। फार्मर जो रिवायती डेयरी फार्मर है वो खत्म हो रहा है, कारपोरेट डेयरी फार्मर्स इन हो रहे हैं। कारपोरेट डेयरी फार्मर्स के लिए साजगार माहौल नहीं है। कंपनी उनसे पूरी कीमत तक दूध नहीं खरीद करती, उन्हें आप कमर्शियल बेसिस पे आप बिजली गैस पानी फराहम करते हैं, आप उनके लिए साजगार माहौल पैदा नहीं कर रहे, तो वो भी आउट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा धचका है हमारे लिए। क्यों शाकिर साहब आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बड़ी तेजी श्रिंक हो रही है, एक तरफ डिमांड रोज बढ़ रही है और इंडस्ट्री श्रिंक हो रही है, तो ये तो फिर ऐसा नहीं हो रहा जिस तरह से मेरे ख्याल से गालिबन आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर यही सूरत हाल रहती है तो चंद सालों बाद तो पाकिस्तान में अपना दूध भी मौजूद नहीं रहेगा। यकीनन जी ये फूड सिक्योरिटी का मामला है और इसमें सीरियस होना चाहिए। हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, पर यकीनन वफाकी गवर्नमेंट समझना नहीं चाहती। एक बादशाही निजाम है जिसमें ये हमारे हुकूमत वक्त के जो हमारे वजीर आजम, सदर, वुज़रा इनके वो राज कर रहे हैं और किसानों पे जुल्म कर रहे हैं, जिन्होंने आपको कोविड की जब मामला जिन्होंने आपको जिंदा रखा, किसानों ने इस मशीनरी ने जिंदा नहीं रखा जिसे रिलीफ दिया गया आफ्टर कोविड। रिलीफ इन्हें देना चाहिए, डेयरी सेक्टर को रिलीफ इन्हें देना चाहिए, किसानों को जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, ना सुबह शाम रात बारिश धूप कुछ भी नहीं देता, वो आप तक दूध पहुंचाता है, अजिनास पहुंचाता है, वो सब चीजें देता है। और मिडिल मैन कल्चर को इन्हें खत्म करना चाहिए ताकि कीमतें मुस्तहकम हो सके। और मैं ये भी कहूंगा मुनीर साहब, मैं ये भी कहूंगा कि हमें अमूल के मॉडल पर काम करना चाहिए। जो इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल, वो उसके मॉडल पे हमें काम करना चाहिए जहां फार्मर्स की परचेज एक जगह, सेल्स एक जगह और एंड कंज्यूमर तक खुद पहुंचाए फार्मर, और फार्मर को उसमें से प्रॉफिट दिया जाता है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ तो इन्होंने हम पे ये डब्बाबंद कंपनियां मुसल्लत की हुई है और पंजाब में ये मिनिमम पास्चराइज एक्ट ला रहे हैं कि ताजा दूध ना फरोख्त हो सके। तो ये कलमिया है कि हमारे मुल्क के किसान को जो इस मुल्क की मईशत रीढ़ की हड्डी खत्म करने की साजिश ये कर रहे हैं, ये इंतहाई गलीज किस्म की हरकत है इनकी। ताजा दूध के खिलाफ नेशनल मीडिया पे चैनल पे मुहिम चल रही है, ताजा दूध को गंदा कहा जा रहा है और कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। ना तो पैमा, ना हमारे तालीमी इदारे, ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ना हमारे महकमा लाइवस्टॉक या ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। ये सब वो कहते हैं ना हर माल बिकेगा दो आने, ये सब बिकाऊ लोग हैं, ट्रक लोग हैं। ये क्या कर सकते हैं, डब्बा बंद कंपनियों से पैसे लेके बिके हुए हैं और फार्मर को। लेकिन आप शाकिर साहब जिस बात की आप कह रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं कि जो डब्बा कंपनियां होती हैं जो दूध पैकेज करके दे रही होती हैं, ये दूध भी तो आप ही फार्मर से लेके जाती है ना, कहीं और से तो नहीं लेके जाती। देखें जी, ये भी बहुत अहम बात है जी। पॉलिसी मेकर्स ने जो पॉलिसी बनाई, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया का गोदाम बना दिया गया खुश्क दूध का। जिन दुनिया के मुमालिक ने, तरक्की याफ्ता मुमालिक ने अपने जानवरों की एफिशिएंसी को बेहतर किया, वो खुद कफील हो गए दूध में। जब वो खुद कफील हो गए तो वो जो स्टिम मिल्क और जो वे पाउडर है वो आपको भेज रहे हैं। 2016 तक बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से हमने इंपोर्ट किया है खुश्क दूध और पाकिस्तान को एक गोदाम की सूरत में देखा गया। और वो खुश्क दूध ये डब्बाबंद कंपनियां दूध के नाम से आपको फरोख्त करती हैं, मसनूई फैट मिला के। उसमें कोई हैवानी लहनियात उसमें नहीं है, उसके अंदर मसनूई फैट मिलाया गया है और वो दूध के नाम पे आपका कानून कहता है कि वो दूध है तो वो दूध है। लेकिन शाकिर साहब आज तो रियलिटी है ना कि ये जो दूध आप जो इन बॉक्सेस में मिलता है, टेट्रा पैकेजिंग मिलता है, ये आप ही के फार्मर से देते हैं, ये आप ही की। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं। तो सर ये कहां से आ रहा है शाकिर साहब, ये बता दें। ये जो अभी दूध ये खुश्क दूध का जो पाकिस्तान को गोदाम बनाया गया था, जो स्मगल होके आ रहा है,
डब्बाबंद कंपनियां ज्यादातर वो खुश्क दूध इस्तेमाल करती हैं, और बाकी 1% या 1.5% कारपोरेट डेयरी फार्मर्स हैं, उनसे बेचारों से ये मनमानी कीमतों पे दूध खरीद करते हैं, 60-65 रुपए 70 रुपए लीटर, जिस पर उनका सर्वाइवल नहीं है। यकीनन ये हालात को गैर मुवाफिक किया जा रहा है उन कारपोरेट डेयरी फार्मर्स के लिए भी, और कराची में भी बनने वाले कारपोरेट डेयरी फार्मर्स जो थे 2-3 वो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनकी हौसला शिकनी की गई, उनके लिए साजगार माहौल पैदा नहीं किया गया, और डेयरी फार्मर को तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा शाकिर साहब, ये बात तो ठीक होगी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि ये जो बीच में मिडिल मैन का निजाम, जो इसको आरती कहा जाता है आम जबान में, इसको खत्म होना चाहिए। इसके खत्म करने में रुकावट क्या है? ये आप लोग की तरफ से खत्म नहीं हो पा रहा है, या कोई और मैकेनिज्म है जो इसको खत्म नहीं होने दे रहा? बहुत अहम बात यह है जी कि मिडिल मैन में ह्यूज प्रॉफिट लेता है। मिडिल मैन जो हमसे दूध परचेज करता है, दुकानदार को देता है, और पूरी जो डेयरी सेक्टर है यहाँ का, वो उधार की मार्केट पर खड़ा, कर्जे की मार्केट पर खड़ा, क्योंकि मालियाती इदारे आपको कर्जा फराहम नहीं करते। मिडिल मैन आपको कर्ज देता है, आपके दूध के एवज वो आपको 4 से 5 लाख रुपए देता है। सही। जिसका 20 मन दूध है, आप समझ लें 10, 15, 50, 1 करोड़ रुपए 20 मन दूध पे लेता है फार्मर, और यकीनन होलसेलर उसे कशीद करता है और एक ह्यूज प्रॉफिट रखता है, और आगे मनमाने रेटों पे वो शहर को सप्लाई करता है। तो फिर रुकावट क्या है इसको अगर इस मिडिल मैन के निजाम को हटाना हो तो रुकावट कौन बना हुआ है? कौन सा शख्स है, कौन सा इदारा है जो नहीं चाहता कि ये निजाम खत्म हो और एक ऐसा निजाम राइज हो सके जहां पे बाइंग और सेलिंग और कंज्यूमर तक पहुंचाना एक लेवल पे किया जा सके? देखिए जी, एंड यूजर तक दूध फार्मर के हाथ से पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए, और यकीनन एक इन्वेस्टमेंट निकलेगी और दूसरी आएगी तो जान बचेगी, और फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज कायम हो, जहां से अच्छा दूध कलेक्ट हो, वो वहीं से या तो पैकिंग की सूरत में या ताजा की सूरत में आगे आगे फरोख्त हो, और उसके लिए हुकूमत वक्त को कर्जा जात फराहम करने होंगे, मालियाती इदारों को मजबूर करना होगा कि वो फार्मर्स को कर्जा जात दे। अब आप यकीन जाने भैंसे खरीद करने के लिए या प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मालियाती इदारा हमें कर्जा जात देने को तैयार नहीं है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जुर्माना तो भर देते हैं, पर यकीनन इस सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं। तो इसके लिए बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, और सबसे अहम हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, उसे सोचना चाहिए कि उसे करना क्या है, और जो जमूदारी है फार्मर्स के और इनके दरमियान। देखिए, जो वफाकी गवर्नमेंट में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है या नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है, वहां पे जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे लोगों को बिठाया गया, अपने मनपसंद लोगों को, जो मनपसंद फैसले करते हैं और जाती मफादात के लिए इदारों को इस्तेमाल करते हैं। तो यकीनन जब वहां फार्मर्स की नुमाइंदगी नहीं होगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा जो आपके सामने आ रहा है, 200 रुपए लीटर का जी। लेकिन शाकिर साहब, आपने ये बात कही कि 200 रुपए लीटर हो जाता है, या मैं आपका दूसरा एक प्रपोजल भी तस्लीम कर लूं कि 170 रुपए हो जाता है, तो मुझे यह बताएं कि इस प्रपोजल का आपने आला हुकाम को बता दिया और कोई आपको राब्ता किया गया कि कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए कुछ किया जा रहा है, या आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है इस बारे में? नहीं, अभी कोई राब्ता नहीं किया। मैं तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर को खतूत भी लिखता हूँ, वजीर आजम पोर्टल पे भी डालता हूँ, पर हमें कोई जवाब नहीं मिलता वहां से। हम तो उम्मीद रखते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि वो हमसे राब्ता करे, वो हमसे राब्ता करें उनके इदारे, और हमारे साथ बैठे। हमारे पास ऐसी टीम मौजूद है जो कम कीमत दूध, कम कीमत गोश्त और दीगर चीजों बेहतरी ला सकते हैं। पर आपको पता है कि करप्शन है, जब दूध के नोटिफिकेशन तक में करप्शन है तो फिर किस सतह तक करप्शन होगी? ठीक हो गया शाकिर साहब, आपका मौकफ आ गया, और यकीन तौर पे ये बड़ा टच इशू है, क्योंकि जो दूध की कीमतें हैं इसका असर आम आवाम तक होता है, और आम आवाम के लिए इस तरह के जो इकदाम होते हैं वो बहुत ज्यादा असरात रखते हैं। अगर आज दूध की कीमतों में इजाफा होता है, और जो कि यकीन तौर पर नजर भी आ रहा है कि अगर आपके जो इशूज हैं अगर उसको एड्रेस नहीं किया गया तो ये कभी इम्कान है कि दूध की जो आने वाली जो नई कीमतें हो वो दूध 170-75 से की कीमतों से जायद कीमत पे फरोख्त हो, और ये भी ऐन मुमकिन है कि दूध 200 रुपए तक फी लीटर की कीमतों पे फरोख्त होता हुआ नजर आए। लेकिन यहां पे असल बात तो यही है कि अगर दूध इन कीमतों पे फरोख्त होगा तो एक
पाकिस्तान की जो डेयरी फार्मर की जो इंडस्ट्री है, जहां उसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी तो आम आवाम के लिए भी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी। और अगर यहां पे इन इश्यूज को सही तौर पर एड्रेस नहीं किया गया तो ना सिर्फ पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री आने वाले चंद सालों बाद एक ऐसी इंडस्ट्री हो जाएगी जिसके बारे में हम कभी सोचा ही करते थे कि ये इंडस्ट्री भी कभी पाकिस्तान में मौजूद थी, और पाकिस्तान में जो अपना दूध जो हम इस्तेमाल करते थे शायद वो दूध भी हमें हासिल ना हो सके, और फिर जो पूरे का पूरे जो दूध है हमें वो भी इंपोर्ट करना पड़े। दूसरा एक और बड़ा मसला ये भी है कि जब डेयरी फार्मर्स की जानिब से कीमतों में इजाफा किया जाता है तो फौरन से इसका एक इफेक्ट हमें इसके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी नजर आता है। खास तौर पे जो टेट्रा पैकेजिंग में जो दूध दस्तयाब होता है, या जो खुश्क दूध है, या जो दीगर सोर्सेज हैं, उन तमाम तौर पर एरियाज के ऊपर जो इसका असर है वो यकसा तौर पर नजर आता है। और यहां तक के जो दूध इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में, जो कि बच्चों के लिए या दीगर इश्यूज के लिए जब इंपोर्ट होता है, उन तक की कीमतों में एक बड़ा इजाफा हो जाता है। तो यकीन तौर पर यह तो कहा जा सकता है कि अगर यहां पर जो दूध की कीमतें बढ़ाई जाती हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से, तो इसका एक बड़ा इफेक्ट हमें दूसरी साइड पर भी नजर आएगा। और ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिशन है इस मार्केट में, तो दोनों तरफ से इजाफा होगा और ये बड़ा इजाफा आवाम को भुगतना होगा। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की, और खासतौर पर जो अशिया खरदोनोश की जो कीमतें हैं वो अब आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पे हम यही बात का तस्करा भी हो रहा है कि पाकिस्तान में एक रिवाज है कि रमजान से कबल ये कीमतों में इजाफा किया जाता है, जो कि काफी हद तक मसनूई होता है। इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा चैलेंज है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों के हवाले से। इनकी कीमतों में जो इजाफा हो रहा है ये किस हद तक आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, और जो कहा जा रहा है कि जो इजाफा ऐन मुमकिन है 170 रुपए से 200 रुपए फी लीटर तक ये कीमतें चली जाएं अगर हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम ना किए, तो ये इजाफा आम आवाम के लिए कितना मुश्किल होगा। और इस इजाफे के पीछे क्या ये बात हकीकत है कि महज ये इजाफा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पॉलिसीज हुकूमत की जानिब से दुरुस्त नहीं, या फिर डेयरी कैटल फार्मर्स की जानिब से ये जो इजाफा है ये मन माना है? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करें जनाब शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के। इन्हीं से जरा जानते हैं कि आखिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा है इसके पीछे की असल कहानी क्या है। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वाले शकील साहब बताएं, आप बाखबर हैं, आप बेहतर तौर पर ग्राउंड रियलिटी से भी वाकिफ हैं। 60 रुपए तक का इजाफा मुमकिन है, लेकिन ये इजाफा क्यों किया जा रहा है? ग्राउंड रियलिटीज क्या है? जी ग्राउंड रियलिटी पे ही आ रहे हैं कि असल में मसला ये है, तो असल तो ग्राउंड रियलिटी तो आपको डेयरी फार्मर बताएंगे, लेकिन एज ए कंज्यूमर बॉडी के चेयरमैन के जो मुझे नजर आता है कि हर साल में जब शुरुआत होती है या साल के अख्ताम होता है या साल का शुरुआत होती है, तो एक दो ऐसी डेयरी फार्मर एसोसिएशन हैं कि जो शुरू कर देती हैं कि जी कीमतें बढ़ाई जाएं, और वो कीमतों का अपना जो रेट्स लेकर आते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि फिर उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि चलें कुछ नहीं तो जाते जाते कि 10 रुपए 15 रुपए जो भी गवर्नमेंट कर देगी तो वो भी एक सेटल्ड हो जाएगा। नहीं होगा तो कम से कम हम जब इतनी आवाज लगाएंगे तो मार्केट में आम सारिफ को जो है वो दूध जो है वो इस कीमत से इतने में मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, कौन सी ऐसी वो मामलात हैं कि जो हर 3 महीने के बाद हम ये देखते हैं कि अचानक आम सार्फिन के ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी और उसको फौरन अनाउंस कर दिया जाता है मीडिया पर आकर, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि आम सारिफ जो होता है, अभी आप देखें कि हम आम सारिफ जो है 130 से 140 रुपए के अंदर आज भी दूध जो है वो दुकानों से परचेज कर रहा है। और जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें सरकार के रेट की बात करें तो 94 से सरकार ने रेट 120 रुपए का तयन किया। अब आप बताएं सरकारी रेट इस वक्त 120 रुपए हुए हैं, और इस रेट को हुए कितना दिन हुए हैं? अगर मैं दिनों की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा अभी इस वक्त 1.5 से 2 महीना हुआ है इन रेट्स को लॉन्च हुए। अब 1.5-2 महीने के अंदर अगर 26 रुपए के रेट सरकार ने बढ़ा दिए, उसके बावजूद भी अगर उस नोटिफिकेशन को भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि 130 रुपए में
दूध इस वक्त भी सेल हो रहा है। यानी कि सरकार जो है, क्योंकि आपको पता है कि कमिश्नर कराची खुद भी ये बात कर चुके हैं मीडिया के सामने, पिछले दिनों जब मैराथन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो कह चुके हैं कि भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अब वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि वो कीमतों को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्या रीजन है, क्या वजूहत हैं। लेकिन अगर इन्होंने जो रेट्स का तयन किया है, अगर वो डेयरी फार्मर्स के साथ बैठकर, होलसेलर्स के साथ बैठकर, रिटेलर्स के साथ बैठकर किया है, तो अब उस रेट पर कम से कम सारिफ को दूध दिलवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिश्नर कराची की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो कमिश्नर कराची जो होता है उसमें ये कीमतें जो तयन कर दी जाती हैं सरकार की तरफ से, उसमें आम सारिफ को वो उतनी की चीज मिलनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन एंड यूजर के उस बेचारे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आज भी मैं पिछले दिनों डीसी सेंट्रल से मेरी एक मुलाकात हुई थी, डीसी सेंट्रल साहब से मैंने कहा था, सलीम साहब से, कि मैंने कहा जी आपके जिले में अभी भी 130 रुपए का दूध है और जबकि 120 रुपए का नोटिफिकेशन है। तो मैंने कहा यार देखो बात यह है कि 130 रुपए में मिल रहा है, बड़ी बात है। यानी कि मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो जब कमिश्नर के पास बैठ के यही डीसी बैठे होते हैं, जब ये रेट्स डिसाइड होते हैं, हम भी उस मीटिंगों में बैठे हुए होते हैं, डेयरी फार्मर भी बैठे हुए होते हैं, सब बैठे हुए होते हैं। जब वहां रेट डिसाइड हो जाता है, उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद बाहर आने के बाद, ये मैं 2012 से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं कि हमेशा डेयरी फार्मर के साथ 5 रुपए 10 रुपए का झगड़ा होता ही होता है। लेकिन अगर दो कमिश्नर्स की बात करूं, एक कमिश्नर अपना शरीफ अहमद सिद्दीकी, आसिफ हैदर शाह और उसके बाद इजाज अहमद खान, ये 3 कमिश्नर थे कि जिन्होंने अपने जो टेन्योर थे उसमें उन रेट पर दूध को फरोख्त करवाया, उनको बिकवाया, आम सारिफ को उतने में दूध मिला। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज और है इसके अंदर जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि सीसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये रिपोर्ट जारी कर चुका है। उसकी एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसके मुताबिक ये बकायदा एक जो भी ये डेयरी फार्मर की एसोसिएशन जो रेट निकालती है, ये गैर कानूनी है, ये कार्टन बना हुआ है और इससे नुकसान हो रहा है। मकसद ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा। लेकिन शकील साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं कि जो कमिश्नर ऑफिस में जो रेट्स का तयन होता है, फिर भी रेट एक जायद कीमतों में हम देखने के दूध मिलता है, सर ये तो सरेआम हो रहा है, छुपके नहीं हो रहा। और वो तो बड़े क्लियरली कहते हैं कि हम इस कीमत पे बेच रहे हैं, आप चाहें तो हमें गिरफ्तार करके ले जाएं। ये तो बड़ा क्लियरली हो रहा है, इसके पीछे कोई छुपी हुई चीज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी पिछले दिनों शाकिर उमर गुजर साहब जिसमें उन्होंने बाकायदा भरभला कहा। अब ये तो है ना, रेट की चैलेंज वो हमें नहीं कर रहे, वो बेसिकली गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, वो कमिश्नर कराची की रेट को चैलेंज करते हैं, क्योंकि उनको या शायद इस बात का एहसास है या शायद उनको इस बात का पता है कि कमिश्नर कराची कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि मुझे तो यही लगता है, या उनको पता है कि सिंध गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। देखिए 18वीं तरमीम के बाद कीमत पे, तयन पे आम सारिफ को चीज दिलवाना 18वीं तरमीम के बाद, मैं फिर से ये जोर देके कह रहा हूं, सिंध गवर्नमेंट का काम है या पंजाब गवर्नमेंट का काम है। वहां की जो सूबे की गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल होती है 18वीं तरमीम के बाद, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट का रोल होता ही नहीं है उन कीमतों पे चीज दिलवाना। अब चूंकि ये जो दूध के रेट हैं हैदराबाद में अकेले अलहदा, हर जितने भी सिंध के अंदर जितने भी डिवीजन है, हर डिवीजन के अंदर अलहदा है। कराची में चूंकि कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो है वो कमिश्नर कराची है, तो ये कमिश्नर कराची ने डिसाइड किए ना रेट। अब अगर कमिश्नर कराची किसका नुमाइंदा? सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा। अगर सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा अगर इतने में नहीं चीज दिलवा पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो जो डेयरी फार्मर की जो भी एसोसिएशन हैं वो इस चीज को जानती हैं कि जनाब कुछ भी नहीं वो कर सकता, तो इसलिए बेहतर है कि वो धड़ल्ले से ये बात करते हैं कि जनाब जिसने जो कर रहा है आकर हमें गिरफ्तार करके दिखा दे, या हमारे पे जो भी एफआईआर काट ले। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वो गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करते हैं और गवर्नमेंट को खुद को। लेकिन शकील साहब मुझे एक बात बताएं, आप खुद भी जानते हैं कि अभी जो दूध की जो हालिया कीमतें बढ़ी थी, जो इजाफा हुआ था, उस अरसे में उस तब से लेकर आज तक कुछ ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा, मुझे ये नहीं समझ आई कि क्या ऐसी बड़ी तब्दीली हुई है कि जो अब दूध की कीमतों में 60 रुपए तक का इजाफे तक का मुतालबा किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद वो एक न्यूज देख चुका हूं और शाकिर उमर गुजर साहब की थी, उन्होंने बकायदा व्हाट्सएप पे भी डाली हुई थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन कोई 60 से 80 रुपए बढ़ाने की बात की है। इससे पहले शाकिर उमर गुजर साहब एक सिंध के गवर्नमेंट का एक अदारा है लाइव स्टॉक, उससे भी एक नोटिफिकेशन टाइप का निकाल के लेकर आ गए थे 180 रुपए, 179 इतने का। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, रेट देना, रेट निकालना,
सिंध के अंदर 2 अदारों का काम है, कमिश्नर कराची प्राइस और रिटेलर के जो रेट निकालते हैं वो उनका काम है, क्योंकि कंट्रोलर जनरल प्राइसेस है। दूसरे नंबर पे ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा बना हुआ है जिसका डायरेक्टर जनरल बैठा हुआ है, या तो उनका काम है। मुझे समझ में नहीं आती लाइव स्टॉक कहां से आ जाता है या दूसरे अदारे कहां से, उनका काम है सजेशन देना, उनका काम है चीजों का बताना, उनका काम रेट को डिक्लेयर करना नहीं होता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि उन्होंने बकायदा शाकिर उमर गुजर साहब को एक खत दिया, और देखिए उसमें शाकिर उमर गुजर का कोई कसूर नहीं है, मैं पैसे से कंज्यूमर बॉडी की बात कर रहा हूं, इसमें कसूर उस अदारे का था जिसने उनको ये खत लिख के दिया कि जनाब ये इतने के रेट होने चाहिए। तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के उन इदारों का भी काम है ना कि वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट के इदारे जो हैं या तो वो अंडर द टेबल को खुदा ना खासा काम हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आम सारिफ का हो रहा है, और खासकर गरीब सारिफ का हो रहा है, मिडिल क्लास का हो रहा है। क्योंकि देखिए महंगाई महंगाई महंगाई, बाकी बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी कभी टमाटर का रोना रोते हैं, कभी सब्जियों का, बाकी चीजों का, उनके रेट तो फिर भी किसी हद तक आ जाते हैं कंट्रोल में, आए दिन चीजें जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन जहां तक बात करें हम इसकी अपना दूध की, तो ये दूध की तो आप अगर हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त कराची के, आप 7 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे आपको हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रेट्स मिलेंगे। बिल्कुल सही। क्यों? इसकी क्या वजूहत है? आप केमाड़ी जाए आपको अलग रेट मिलेंगे, आप सुरजानी अपना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में चले जाए वहां अलग। उसकी रीजन क्या है? दुकानदार अपनी मर्जी से रेट में करता है। और एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, मेरे पास अभी भी ऐसे मैसेजेस आते हैं रिटेलर्स की एसोसिएशन के आते हैं कि खुदा के वास्ते हम रेट नहीं बढ़ा रहे, हमारे पे छापे पड़ते हैं। और ये हकीकत बात है कि जब भी मजिस्ट्रेट छापे कर मारता है, असिस्टेंट कमिश्नर जाके मारता है, मुख्तार कर मारता है छापे, तो वो जाकर रिटेलर के ऊपर ही करता है। वो ना होलसेलर को पूछता है, ना ही वो उनको पूछता है, डेयरी फार्मर्स को पूछता है। तो मैं समझता है इससे नुकसान जो है ना रिटेलर को होता है। अच्छा, रिटेलर क्या करता है? देखें, रिटेलर को वो दूध में पानी डालने का काम करता है। फिर मैं ये भी सारे रिटेलर्स की बात नहीं करूंगा, कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं जो बहुत अच्छा दूध सेल कर रहे हैं कराची में, लेकिन वो कहते हैं कि जी फिर हम 120 रुपए में नहीं दे सकते। आप सोचे कि अरबों रुपए का नुकसान या टीका सारिफ की जेब से पहले से लग चुका है, लेकिन मजीद इस तरीके से अगर ये कीमत जिस तरह बढ़ाने जा रहे हैं या जो ये जानबूझकर शकील साहब, आपको नहीं लग रहा कि जो 60 रुपए का जो कह के कहीं ना कहीं कंज्यूमर की माइंड मेकिंग भी की जा रही है कि चले 60 रुपए बोलेंगे तो कहीं ना कहीं 15-20 रुपए बढ़ जाएंगे, और कंज्यूमर एक तरीके से जहनी तौर पर तैयार हो जाएगा कि अब तो कीमतें बढ़नी है, और फिर 60 रुपए का कह के 20 रुपए की कीमतें बढ़ भी जाती हैं तो कंज्यूमर ने तो फिर भी आखिर में शुक्र अदा करना है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो ना मीडिया के कुछ दोस्त जो है ना वो स्पेशली इनसे ये खबर लेके बड़ी हाईलाइट करके लगाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूं कि इनकी, बल्कि इस तरह की खबर को तो लगना ही नहीं चाहिए कि जिसके अंदर कीमतों का तायुन ये करें। क्या ये तो मीडिया को भी पता है कि कीमतों का तायुन करना गवर्नमेंट के इदारों का काम होता है, या अगर इनका काम है, चले डिमांड एंड सप्लाई की बात कर लेते हैं, हम इनके साथ बैठ के बात कर लेते हैं कि पहले कराची में कितना दूध आता था और आज कितना आता है। पहले ये अपने मुंह से कहते थे, बल्कि शौकत ने मेरे साथ आप ही के प्रोग्राम में शौकत साहब ने बैठ के कहा था कि पहले 55 लाख लीटर होता था, अब 70 लाख लीटर है। तो इसका मतलब है कि भैंसें मजीद आ गई हैं कराची में, दूध की जो डिमांड है। बट अभी जो शकील साहब, अभी मेरे साथ शाकिर साहब जो मौजूद थे, उन्होंने ये कहा जहां डिमांड जितनी बड़ी है उतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही। और दूसरा मसला ये भी, आपने जो बात कही ना कि जो दूध की कीमतों का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमने अनाउंसमेंट नहीं किया, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत में, उनका बार बार जोर था कि वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज है अगर वो सही ना हुई तो दूध की कीमतों में 60 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। देखें इसमें वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं वफाकी हुकूमत को बीच में डालकर। वफाकी हुकूमत इनको कहां से आ गई? पहले तो कह रहे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और अनाज की कीमतों में इजाफा हो जाता है। मैं बताता हूं जी, मैं बताता हूं। देखें, बात यह है कि दूध चाहिए कराची को, दूध चाहिए भैंस कॉलोनी से कराची को लाने का। अब आपके पंजाब से, सिंध से माशाल्लाह इतनी चीजें आती हैं, और कौन सी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी चीजें, कोई खास चीजें, और टैक्स कौन सा देते हैं? ये इनसे पूछे इनकम टैक्स कितना दिया है, इनसे इनकी अगर ये बैठे हुए हैं तो ये पूछे इनसे कि इनकम टैक्स इस दफा इन्होंने रिटर्न कितने की जमा कराई है, जितने लाख या लाखों लीटर दूध बिका है और जितना मजीद लोगों को नुकसान हुआ, क्या उतना टैक्स अदा किया गया? कौन कहता है टैक्स?
लेकिन शकील साहब मुझे बताया ना कि इसका कोई हल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ऐन रमजान है, रमजान में ज्यादा अरसा नहीं रह गया। हम बिल्कुल, रमजान तो दूर की बात है, हम अभी तो फिलहाल इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये दूध की कीमत सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का नाम लेके या सूबे का नाम लेकर ये एक चक्करबाजियां करें। ये गलत बात है, ये इससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट या एफबीआर को चाहिए इनसे बात करें। ये तो एफबीआर को भी चाहिए ना कि अगर टैक्स की वो बात करते हैं तो कितना टैक्स दे रहे हैं, जरा एफबीआर जाके उनसे पूछ ले, या जो जनरल सेल्स टैक्स है अगर वो अदारे जाके पूछे। और ये बात आपने जो आज आपके बयान में हुई है, हम इंशाल्लाह ताला हम एफबीआर से जाके बात करेंगे। हम एफबीआर से पूछेंगे कि अगर इनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो वो किस पद में लिया जा रहा है। अगर इनसे ज्यादा टैक्स लेंगे तो डेफिनेटली वो हमें चीजें महंगी करेंगे। तो कौन सा टैक्स है जो इनसे लिया जा रहा है, ये कौन सी, आप पहले एक तो इनसे पूछें, कोई अभी तो वो मेरा ख्याल है शायद प्रोग्राम से चलेगा, वरना उनसे सवाल ये मैं पूछते कि ये बताएं आप भाई प्रोडक्ट कितनी बना रहे हैं, आप ये तो बताएं। आप तो दूध जो निकलता है उसके अंदर से जब आप उसमें से मलाई वगैरह निकाल लेते हैं, वो अलग आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। आपकी दुकान पे जाए, खाली दूध तो नहीं बिक रहा, आप उसमें पानी डाल के लस्सी अलग बेच रहे हैं, जो कि आप कितने की बेच रहे हैं, 100 रुपए का, 110 रुपए का गिलास आप बेच रहे हैं। आप गर्म करके दूध बेच रहे हैं, उसको और महंगा बेच रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके उन चीजों पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन आप कम अज कम जो दूध है, जो मशरूब है, जो बच्चों की ग़िज़ा है, जो बुजुर्गों की ग़िज़ा है, खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते। और मैं शाकिर उमर गुजर साहब से खासकर मौदबाना हाथ जोड़कर ये बात करूंगा, क्योंकि शाकिर उमर गुजर साहब मुसलसल हर 3 महीने बाद वो खबरों में रहने के लिए और टीवी में आने के लिए वो एक नया शोशा छोड़ देते। अभी आपके पास वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि मेरे पास उनका ट्विटर में उन्होंने खाते लिखा हुआ है कि जी हम कहते हैं इतने रुपए बढ़ाते। तो किस बात के लिए बात की जा रही है? आप 60 रुपए बोल के आप 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए बढ़वा लोगे। आपने ये एक नया वतीरा बना लिया, इसका नुकसान आम सारिफ को होता है। और शाकिर उमर गुजर साहब को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप भी तो कंज्यूमर हैं, आप भी तो बिजली इस्तेमाल करने वाले, आप पानी इस्तेमाल करने वाले, आप थोड़ा सा ख्याल तो करें। आप इस तरह मासूम बच्चों के लिए सर वो कह चुके हैं प्रोग्राम में कि आम आदमी की कुव्वत खरीद की जिम्मेदारी, मुश्किलात की जिम्मेदारी हम पे नहीं, हुकूमत के ऊपर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं। वो तो फिर हुकूमत पे है, तो फिर हुकूमत के बताए हुए रेट पे बेचना इनकी जिम्मेदारी है ना, इनकी जिम्मेदारी है। इनकी प्रोडक्ट की कोई रेट्स होते हैं ना, आप तो जो ब्रांड के रेट्स है ना, बकायदा मैं आपके प्रोग्राम में ये एक इंकशाफ भी कर रहा हूं कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, यहां पर जो रेट्स पहले खुले आम ब्रांड्स के आ जाते थे ना, वो उन गवर्नमेंट के अदारे ने उनको भी नकील डालने का सोच लिया, उनके साथ भी बैठकर उनको भी लाकर कहीं बैठने की बात की है कि आप भी बैठकर इस रेट्स को इस तरह खुले आम नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह कभी फेडरल गवर्नमेंट पे डाल देना, कभी सूबाई गवर्नमेंट पे डाल देना, और ये गलत है। और ये खाली एक डेयरी एसोसिएशन नहीं है, और भी हैं, बाकी लोग भी तो बैठे हुए ना, वो क्यों नहीं ये सब कुछ करते? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि देखें, और शकील साहब आवाज आपकी ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन हम उनकी इन बातों से बिल्कुल प्यार नहीं करते कि आपका जब 3 महीने बाद दिल चाहता है आप आके टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, अखबारात में आप स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि जनाब ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये एक गवर्नमेंट को भी इस तरफ सोचना चाहिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले भी हमने राब्ता किया था, जिन्होंने बकायदा रिपोर्ट जारी की कि ये एसोसिएशन इस तरह अनाउंस करती हैं, ये आम लोगों में पैनिक फैलता है। ये मैटर बड़ा अहम है, लेकिन एक सवाल हम जानना चाहेंगे। एक तरफ ये है खुले दूध की मार्केट, एक तरफ है पैकेज मिल्क की मार्केट। हम देखते हैं कि जहां खुला दूध जैसे ही महंगा होता है, उसके फौरन बाद पैकेज मिल्क की कीमतें भी उसी दिन से बढ़ा दी जाती हैं। ये आपने अब सवाल किया है हकीकत वाला, कि बेसिकली मुझे ये लगता है कि कोई एक डेयरी एसोसिएशन ऐसी है जो डब्बा, जिसको ये खुद अपने मुंह से डब्बा माफिया कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके साथ मिले हुए हैं। ये यहां से कीमत को ऊपर लेके जाते हैं, वो फिर वो उधर कीमत बढ़ा देते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अंदरूने खाना कुछ ना कुछ खिचड़ी ऐसी पकी हुई है कि जिसमें पूरा का पूरा निजाम खराब है। मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंटों के ऊपर इल्जाम लगाकर ये एसोसिएशन से कोई काम लिया जा रहा है किसी से खास, कि भाई तुम्हारा काम है कि हर 3 महीने बाद ये वावेला मचाओ कि दूध की कीमत में इतना। लेकिन शकील साहब आपको नहीं हैरानी होती कि जब दूध की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूध तो पाकिस्तान में उतना ही मौजूद है, तो क्यों सिर्फ एक डेयरी की तरफ से ये दूध की कीमतों का अनाउंसमेंट आता है? जो टेट्रा पैकेजिंग की मद में एक बड़ी तादाद में जो दूध फरोख्त होता है, वहां से कभी कोई पहले मुतालबा नहीं आता। पहले इस खुले दूध की कीमतें बढ़ती है, फिर टेट्रा पैकेजिंग की कीमत बढ़ती है। असल में बात ये आ जाएगी ना कि मैं फिर से ये कहता हूं कि तमाम मीडिया के जो दोस्त है वो इस चीज को देखें
के डब्बा जो है वो 3.5% फैट देता है, ठीक है। और ये इन्होंने गवर्नमेंट के साथ जो कमिश्नर कराची से जो इनका एग्रीमेंट होता है वो ये होता है कि हम 6% फैट देंगे। हमने तो इनसे कहा था कि आप एक काम करें, अपनी कीमत और कम कर दें, 10, 15, 20 रुपए और कम कर दें और आप भी 3.5%, 4% हमें फैट दे दें। मसला पता क्या है, ये भी असल में मसला ये है कि ये एसोसिएशन को पता चल गया है कि उसने कारोबार कैसे करना है। तो इस वक्त मुझे लगता है पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी कि विकेट के उस तरफ भी खड़े हुए, विकेट के इस तरफ भी खड़े हुए हैं, या इस तरफ खेल रहे हैं कि जनाब डेयरी फार्मर्स हम आपके साथ है, उस तरफ खड़े हुए डब्बा माफिया हम आपके साथ है। यानी कि दोनों को खुश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अनाउंसमेंट से सबसे ज्यादा फायदा जो है उस कंज्यूमर को होता है कि जो डब्बा खरीदार होता है, क्योंकि उस डब्बे की कीमत बढ़ जाती है और उधर वो कीमतें जब बढ़ती हैं तो डेफिनेटली उसके रेट्स भी बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकेट के दोनों तरफ खेला जा रहा है और ये ना खेले जाए, इससे मैं यकीन से आपसे कहता हूं कि आम सारिफ में बहुत नुकसान होता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। जहां आज भी पहले जहां 1 लीटर दूध बिकता था ना, शायद वो अपने घर में आधा लीटर या 3 पाव दूध लेके जाके बीच में पानी डाल के अपने बच्चों को या किसी तरीके से भी गुजर बसर करते होंगे। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूंगा, काश के इधर शाकर उमर गुजर साहब बैठे होते तो मैं उनसे ये कहता कि आप कह रहे हैं कि सरकार का काम है, तो फिर सरकार के बताए हुए रेट पर बेचना भी तो आपका काम है ना। फिर आप कौन होते हैं अनाउंसमेंट करने वाले? आपको अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि खुदा के वास्ते इंसानों के लिए सोचें। ये मुसलमान माशरा है हमारा, यहाँ पर लोग एक तरफ माह रमजान की आमद है, इस वक्त लोग कोशिश इबादत के लिए करेंगे, ज़कात निकालेंगे, फितरात निकालेंगे और ये लोगों की जान निकालने पे आए हुए हैं, करने पे आए हुए हैं। शकील साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आगे और यकीन तौर पर बड़ा अहम है ये मामला कि इस वक्त जिस अंदाज से दूध की कीमतों का तयन करना एक बड़ा मसला हो चुका है। ये मसला इतना पेचीदा क्या वाकई में है, पाकिस्तान में जो दूध की डिमांड है और जो सप्लाई है, इसके बीच जो गैप है, ये गैप कैसे पूरा किया जा सकता है, और यहां जो दूध की जो कीमतें हैं वो सही तौर पे क्या कीमतें होनी चाहिए, इसका तयन करना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया भर में जो डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो इस अंदाज से तब्दील नहीं होती जिस अंदाज से माजरत के साथ पाकिस्तान में ये सिनेरियो नजर आता है। हर चंद दिनों बाद, हर चंद हफ्तों बाद इस तरह की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि दूध की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और फिर उसमें जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ इजाफा करके आम सार्फिन को मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर आम सार्फिन को मजबूर किया जाता है कि उसी कीमत पे दूध खरीदे। लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में एक सही कंपटीशन मौजूद नहीं है। यहां पे कार्टेल्स मौजूद है और यहां पे यह बात बड़ी अहम है। ये क्या वजह है कि जो दूध बिकता है, खुला दूध जो बिकता है, जैसे ही उसकी कीमतों में इजाफा होता है वैसे ही जो पैकेज मिल्क है उसकी कीमतों में उसी तनासुब से इजाफा कर दिया जाता है। जहां पे जो डेयरी फार्मर्स की जो एसोसिएशन है वो ये बात क्लेम कर रहे हैं कि वो जो दूध है वो उन टेट्रा पैकेजिंग या पैकेज कंपनीज को दूध नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर अगर वो जो दूध पैकेज कंपनीज प्रोवाइड जहां से कर रही हैं, जो जहां से खरीद रही हैं और फिर उसको प्रोसेस कर रही हैं, तो वो दूध कहां से आता है? ये सारे सवालात यकीन तौर पे अवाम के लिए मजीद पेचीदगियां बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं यहां पे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, जो नफसा नफसी नजर आ रही है, इसके ऊपर हुकूमत वक्त कोई बेहतर अंदाज में कार्रवाई करते हुए कुछ इसके ऊपर रोकथाम करने में कामयाब हो सके ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।